बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जैसा कि आप जानते हैं कि इरफान साहब स्कूल इंतज़ामिया और टीचर बड़ी मेहनत और काविश से ये लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इसको तवज्जो और गौर से सुने और देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही होना है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसे ज़ाया ना करें। आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 1, जमात दहम एजुकेशन, पाकिस्तान में तालीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर ही कायम हुआ था। तो पाकिस्तान के हसूल का मकसद ही यही था कि यहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों में नज़रिया हयात, इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक लोगों को तालीम दी जाए और उन पर नाफज किया जाए। और पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक बनने वाली तमाम तालीमी पॉलिसियों में नज़रिया हयात को ही मक़ासद तालीम समझा गया है। तो पाकिस्तान में पहली जो तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई वो 1947 में मुनक़द हुई थी। उसमें कायद-ए-आज़म ने बहुत दिलचस्पी ली, गो कि उन्होंने ज़ाती तौर पर उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने फरमाया था कि 1 सदी की गैर मुल्की हुकूमत में हमारे लोगों की तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और इसी वजह से मुसलमानों ने कोई काबिल कदर तालीमी हिकमत अमली और प्रोग्राम मरतब नहीं किए और तालीम में कोई इतनी तरक्की भी नहीं की। फिर पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजल रहमान साहब, उन्होंने भी फरमाया था कि तालीम में रूहानी अंसर को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर रूहानी अंसर को तालीम से ख़ारिज कर दिया जाए तो फिर तालीम का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मक़ासद तालीम क्या थे पाकिस्तान में? मक़ासद तालीम, एम्स ऑफ एजुकेशन, वो ये थे कि फ़र्द और मुआशरे की नशो-व-नमा और जमहूरियत को फ़रोग़ देना, कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना, ख़वातीन को तालीम देना, बाइख्तियार बनाना और शरअ ख़वानगी को बढ़ाना, क्योंकि मुसलमानों में शरअ ख़वानगी तालीम की बहुत ही कम थी। फिर था निसाब और दरसी कुतब को इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक मुरतब करना, सनती तरक्की और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को आगे बढ़ाने के लिए भी जदीद तालीम की ज़रूरत थी। तो ये भी मकसद था कि तालीम के ज़रिए अफरादी क़ुव्वत को तैयार करना। फिर था इनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने तालीम के निज़ाम को मुरतब करना, तालीम के ज़रिए समाजी और सकाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ देना, तालीमी मक़ासद और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए हुकूमती खिदमात में बेहतरी लाना, पाकिस्तान को इस काबिल बनाना कि वो मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 21वीं सदी के पाकिस्तान को एजुकेशन फ़ॉर ऑल के मक़ासद तालीम के हसूल के काबिल बनाना, तालीमी क्वालिटी को बेहतर बनाना और मुआशी ज़रूरियात को पूरा करना। अज़ीज़ तलबा, ये थे पाकिस्तान में मक़ासद तालीम। अपना ख्याल रखिएगा और इसको गौर से पढ़िए और सुनिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।